नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, PYQ गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम देख रहे हैं एसएससी मैथ्स एक्स भाग 2। भाग 1 जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो ज़रूर जाके हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने त्रिज्यखंड यानी सेक्टर के बारे में जो एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 में क्वेश्चंस आए हैं उनको बताया था, डिटेल एनालिसिस की थी, उनको कहाँ से पूछे गए उनको मैंने आपको बताया था, उनका जो सोर्स था। आज हमारा टॉपिक है इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज पर जो भी एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका लीक्ड सोर्स देखेंगे कि कहाँ से वो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और ये एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगी ये वीडियो। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है 36 तो उसका एरिया बताना है। यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए, अगर मैं बात करूं एसएससी सीजीएल टायर 1 2019 की जो 6 मार्च को हुआ उसकी फर्स्ट शिफ्ट में, ध्यान से देखिएगा, इसमें आपसे परिमाप दिया गया था, परिमाप दिया गया है और क्षेत्रफल आपसे पूछा है। पिछले बार इस क्वेश्चन में क्या है, आपको क्षेत्रफल दिया गया है और क्या पूछा है, परिमाप। अब आप देख सकते हैं यदि परिमाप 36 है तो क्षेत्रफल आ रहा है 36√3। इस क्वेश्चन में क्षेत्रफल 36√3 है तो परिमाप क्या आया, 36। तो आप देख सकते हैं केवल और केवल उसने इंटरचेंज करके क्वेश्चन ने पूछा है। एसएससी के पास नया डेटा, नए क्वेश्चंस भी नहीं है कि वो इन क्वेश्चंस को भी मॉडिफाई कर सके। अब आप देखेंगे कि एग्जैक्ट क्वेश्चन एमटीएस 2021 में पूछा गया, एग्जैक्ट परिमाप दिया गया 36, परिमाप दिया गया 36, क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है आपसे, क्षेत्रफल कितना है, 36√3। अब मैं आपको इसको करना बताता हूँ, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें सारी की सारी भुजाएं बराबर होंगी, सारे के सारे एंगल बराबर होंगे। अगर सारे के सारे एंगल बराबर होंगे इसका मतलब एक त्रिभुज के जो अंतः कोण होते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं, उनका सम होता है 180 डिग्री। अगर तीनों बराबर होंगे तो वो तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, 60 60 60, यानी ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। भुजा होगी ए साइड। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, इसका एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। पेरीमीटर यानी परिमाप की बात करेंगे तो सम ऑफ साइड्स यानी 3 होता है। क्लियर है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, किसी भी समबाहु त्रिभुज में यदि हम एक लाइन डालेंगे ऐसे, इसको आप कुछ भी बोल दीजिए जो मर्जी आए, जैसे क्या क्या बोल सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको मीडियन बोल सकते हैं या फिर इसको एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। यदि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये 90 डिग्री पर दो बराबर भागों में बांट देगा, यानी ये a/2 हो जाएगा और ये भी a/2। और ये अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल भी 30 डिग्री, इसको हम AD नाम दे देते हैं। तो AD जो है वो एंगल बाइसेक्टर होगा। एंगल बाइसेक्टर को हिंदी में बोलते हैं कोण द्विभाजक। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को बोलेंगे परपेंडिकुलर द्विभाजक। मीडियन मतलब माध्यिका। और उसके बाद है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब उसकी ऊंचाई। तो जो हाइट होती है, एल्टीट्यूड हाइट, वो होती है √3/2 इंटू ए। यहाँ तक क्लियर है। इसमें अब दो चीज़ें जानना और ज़रूरी है, बस उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस को करेंगे। कि इसमें एक होती है सरकम रेडियस, एक होती है इन रेडियस। सरकम रेडियस मतलब हो गई आपकी अंतः, सरकम रेडियस मतलब बाहर वाली त्रिज्या, बाहर वाले की, मतलब ये वाला जो जैसे समबाहु त्रिभुज है तो इस पे जो बाहर सर्किल बनेगा ये हो गई सरकम रेडियस, सरकम सर्किल। और ये जो अंदर टच करेगा ये हो गया इन सर्किल, यानी इसकी त्रिज्या को ली जाती है अंतः त्रिज्या। तो सरकम रेडियस होती है a/√3 और इन रेडियस होती है a/2√3। यदि से हाइट यानी एल्टीट्यूड √3a/2 के रेस्पेक्ट में, उसके रेफरेंस में लिखेंगे तो ये 2/3h होगा और ये 1/3h होगा, यानी r+r बराबर h हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। बस इससे ज़्यादा इसमें आपको कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर रेडियस का रेशियो पूछा जाता है आपसे तो रेडियस का रेशियो 2:1 आएगा। और यदि एरिया
मतलब जो सर्कम सर्किल का एरिया है बाह्य वृत्त का और जो अंतः वृत्त का एरिया है तो वो 4:1 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक मैंने ये सब आपको बता दिया। अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं। जो क्वेश्चन में पूछा गया उसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन को करेंगे। परिमाप दिया गया है तो परिमाप होता है सम ऑफ साइड्स यानी 3 इंटू साइड्स 36, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 12। आपसे क्या पूछा है एरिया। एरिया क्या होता है अभी मैंने बताया था √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा कितना है 12 इंटू 12, 4×3 = 12 हो जाएंगे, 12 इंटू 3 36 और ये √3 पहले से है तो 36 √3 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन इजी है, बस मेरा दिखाने का यही मकसद है कि एसएससी ने क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, एग्जैक्टली रिपीट हुआ है। अब ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एसएससी पूछ चुका है, बस डेटा का फर्क है, डेटा डिफरेंस है, बस और कुछ भी नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट पे एसएससी क्वेश्चन पूछा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जितने अच्छे से करके जाएंगे, एक होता क्या है कि जैसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिफरेंट कर रहे हैं तो आपको पता नहीं चलता कि एसएससी ने कहाँ पे क्वेश्चंस रिपीट किया है। इसी के लिए हमारा चैनल डेडिकेटेड है, हम आपको वही चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। हमारी जीएस एक्स की सीरीज भी है जिसमें कुछ मेंबरशिप वीडियोज भी हैं और कुछ फ्री वीडियोज भी हैं, और ऐसे ही लगातार आती रहेंगी। बने रहिए हमारे साथ। अब आप देखेंगे मैथ्स में भी हम इस तरीके के क्वेश्चंस को ढूंढ ढूंढ के आपके लिए लेकर आ रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस को रिपीट किया जा रहा है। देखते हैं, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 28 है। प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई के बराबर त्रिज्या वाले एक वृत्त को चित्रित किया गया है। त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल बताइए जो वृत्त में शामिल नहीं है। अब अगर आप MTS 2020 का क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा है 3 सर्किल्स हैं, ईच हैविंग रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ड्रॉन विद द वर्टिसेज ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एज अ सेंटर इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड इज 8। ध्यान से सुनिए, ये ऑलरेडी आधा कर दिया। यहाँ पे बोला गया था हाफ, यहाँ ऑलरेडी आधा कर दिया पहले से ही, मतलब सेम पैटर्न पे है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ ट्राइंगल दैट इज नॉट कवर्ड बाय द सेक्टर ऑफ सर्किल। कुल मिला के क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज है, उसके जितने भी ये शीर्ष हैं इनको केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर 3 वृत्त बनाए गए हैं। ये भी आपस में टच करेंगे। ये 3 वृत्त बनाए गए हैं। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि वो एरिया मुझे बताइए, ये वाला एरिया बताइए जो कि सर्किल के द्वारा कवर नहीं किया जा रहा है। ट्राइंगल के उस एरिया की बात की जा रही है। अगर मैं आपसे ये एरिया बोलूं तो मैं आपसे कहूँगा, ध्यान से सुनिएगा, कि इस पूरे ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। तो आप कहोगे इस पूरे ट्राइंगल का एरिया होगा √3/4 A²। अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ, ठीक है ना। ये ले लेते हैं, ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है। जब मैंने आपको सेक्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि इस पूरे 360 डिग्री होता है सर्किल। जब 360 डिग्री के लिए एरिया क्या होता है πr²। अगर मैं 60 के 3 जोड़ दूंगा तो कितने हो जाएंगे 180। तो 180 के लिए एरिया क्या हो जाएगा 1/2 πr²। आधा हो जाएगा, एंगल आधा हो गया तो एरिया भी आधा, -1/2 πr²। मतलब अगर इन 3 सेक्टर का एरिया हम इस पूरे ट्रायंगल के एरिया में से, पूरे त्रिभुज के एरिया में से घटा देंगे तो हमें ये काला वाले पोर्शन का एरिया मिल जाएगा जो कि ट्रायंगल का एरिया है बट सर्किल के द्वारा कवर नहीं किया गया है। क्लियर है? अब क्वेश्चन में जो डेटा दिया गया है वो हम इसमें फिल करेंगे और अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। √3/4 A²। ए कितना था 28 इंटू 28, 28 दी थी भुजा इसमें, देख सकते हैं आप, -1/2 πr²। आर कितना होगा 14 इंटू 14। अब हम क्या करते हैं, इस पाई की जगह हम रख देते हैं 22/7, क्वेश्चन में दिया गया है। क्लियर है? सॉल्व करते हैं, 7 दूनी 14 से 14 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 22 × 14 और यहाँ बचेगा 4 7 28, यानी 28 × 7√3। अब मैं अगर बात करूँ कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 11 इंटू 28, तो यहाँ से 28 कॉमन आ जाएगा और बच जाएगा 7√3 - 11। √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 1.73। 1.73 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 या 21, 2 हासिल, 17 7 119 और 2 121, 2 अंक बाद दशमलव, 11 इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा तो हमें बचेगा 1.11 इंटू 28। अब आपको ये अप्रोच पता होनी चाहिए कि जब भी किसी भी नंबर में 111 का मल्टीप्लाई करना है तो कितनी बार 3 आए हैं, कितनी बार 1 आया है, आप बोलोगे 3 बार।
तो एक कम बार, मतलब 3 है तो 3 से एक कम 2, 2 बार 0, 2 बार 0 आगे लगाएं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है वो आपको ध्यान से देखना है। एक बार इनको जोड़ेंगे तो इनका सम ऑफ डिजिट 8, एक बार पीछे से फिर 3 जोड़ेंगे तो 8 और 2 10, एक अंक हासिल लग जाएगा। फिर इनको जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 और एक एक ये कैरी 11, एक और हासिल लग जाएगा। फिर इनको जोड़ेंगे 0 0 2, 2 और +1 कितना होगा 3, 2 अंक बाद दशमलव लगाना था तो आंसर आएगा 31.08। ये अप्रोच आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो आप टाइम ले जाएंगे, आपका आंसर तो तब भी आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा 31.08। क्लियर है, उतने जीरो लगाने हैं जितने एक हैं उससे कम। एक कितनी बार आया 3 बार, तो इससे एक कम यानी 2 बार 2 जीरो आगे लगाने हैं 2 जीरो पीछे। अगर यहाँ 11 होता तो 1 जीरो आगे लगाता, 1 जीरो पीछे। उसके बाद सम ऑफ डिजिट करते जाना है। यहाँ पे सम ऑफ डिजिट करेंगे तो 8 0 0 का 8 आया, फिर 2 8 0 का करेंगे, फिर 8 2 0 का करेंगे, फिर 0 0 2 का करेंगे। इस तरीके से ये आएगा। 2 अंक बाद दशमलव लगाना होगा क्योंकि 1.11 है, तो 31.08 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में भी देखिएगा, एक त्रिभुज एबीसी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है, पीक्यूआर क्रम से त्रिभुज एबीसी की भुजा के मध्य बिंदु हैं। यदि त्रिभुज एबीसी की भुजा की लंबाई 11 है तो पीक्यूआर का क्षेत्रफल बताइए। एग्जैक्ट क्वेश्चन आप एसएससी सीजीएल 2019 में देख सकते हैं, टायर 1 में। एक समबाहु त्रिभुज है, पीक्यूआर क्रम से त्रिभुज एबीसी ए बी बी सी सी बी सी ए के मध्य बिंदु हैं। त्रिभुज एबीसी की भुजा की लंबाई 8 है तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल बताइए। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से करके जा रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्लियर है। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी ट्राइंगल में, इवन ये देखिए रेलवे ने भी सेम क्वेश्चन पूछ चुका है। त्रिभुज एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, पी क्यू आर मिड पॉइंट्स हैं ए बी बी सी और सी ए के रेस्पेक्टिवली, लेंथ ऑफ द साइड 4 है, एरिया बताना है। इवन एसएससी क्या रेलवे भी रिपीट कर रहे हैं, तो ये वीडियो जरूरी नहीं एसएससी वालों के लिए, वीडियो रेलवे वालों के लिए भी है। भाई देखेंगे आप, अगर अच्छे से मेहनत करेंगे तो वनडे की जितने एग्जाम हैं, एसएससी की जीएस है, रेलवे की जीएस, सब कॉमन है। अब देखिए क्या है, जब किसी ट्राइंगल में, जब किसी त्रिभुज में हम उनके मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक नया त्रिभुज बनाते हैं तो ये उसको 4 बराबर भागों में बांट देता है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इस पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल होगा वो 1/4 होगा टोटल क्षेत्रफल का, क्या सही है? देख लीजिए, टोटल एबीसी का क्षेत्रफल कितना है 1 2 3 4 है, 4/4 कितना हो जाएगा 1। तो हमें समझ में आ गया कि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कुछ नहीं होगा, केवल और केवल जो बड़ा क्षेत्रफल है उसका 1/4 होगा। अब हमें क्वेश्चन में जो दिया गया उसके बेसिस पर चलेंगे। क्वेश्चन में हमें जो है साइड दी गई थी 11, तो मैंने कहा कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बताइए, तो कितना होगा √3/4 इंटू ए स्क्वेयर। ए कितना होगा 11 इंटू 11। अब मैंने आपको अभी बताया कि पी क्यू आर जो क्षेत्रफल पूछा गया है वो क्या होगा कि पूरे का 1/4, तो 1/4 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा √3 गुणा 121/16। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड्स आर 18। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी भुजा 18 दी गई है। एग्जैक्ट क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में 25 अक्टूबर 2017 को पूछा गया है। व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड इज 12। सेम कॉन्सेप्ट है। अब क्या होगा कि साइड 18 है, एरिया पूछा है, तो मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा कितना है 18 गुणा 18। सॉल्व करेंगे, 4 को 2 इंटू 2 लिखेंगे, यहाँ से ये 9 इंटू 9 आएगा, तो 9 में 81 इंटू 3 यानी 81√3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब एसएससी आपसे फ्यूचर में क्या पूछ सकता है वो बताऊँ। यहाँ साइड की जगह हो सकता है आपको पैरामीटर दे दे, हो सकता है आपको साइड की जगह हाइट दे दे। ये पूछ चुका है एसएससी कि हाइट 18 है तो एरिया बताओ, पैरामीटर 18 है तो एरिया बताओ। तो इस तरीके से वो क्वेश्चंस रिपीट कर सकता है, कॉन्सेप्ट सेम रिपीट होगा। आपको क्या करना होगा, उस फॉर्मूले लगाने हैं, √3/4 ए स्क्वायर, ये फॉर्मूले टिप्स पर होने चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी ईच साइड दी है 37√3, उसका हाइट पूछा है। अभी हाइट हम थोड़ी देर पहले आपको बता चुके हैं कि हाइट क्या होती है √3/2 इंटू ए। तो √3/2 इंटू ए कितना है 37√3। अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो और अगर 37 इंटू 3 का मल्टीप्लाई आपको अभी याद नहीं हुआ है तो नंबर सिस्टम में कितनी बार यूज होगा, 37 इंटू 3 111 होते हैं।
37 इंटू 3 111 होते हैं। तो 37 इंटू 3 क्या होगा 111, 111 के आधे करेंगे तो कितना आ जाएगा 55.5। इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे रिपीट किया है। अगर सीपीओ 2019 का पेपर आपने देखा होगा तो ईच साइड ऑफ ट्राइंगल दी है, आपसे एल्टीट्यूड पूछा है, मतलब साइड देके एल्टीट्यूड पूछ लिया, इसमें भी साइड देके एल्टीट्यूड पूछ लिया। सेम कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इफ द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 16। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज की सारी साइड्स बराबर होंगी। अगर दो भुजाओं का टोटल दिया है 16 तो वो कितनी होंगी 8 और 8, तो तीसरी भुजा भी क्या होगी 8। कितना इजी क्वेश्चन है, यही टायर 1 के क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हमने एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 में जो भी क्वेश्चंस इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज पर पूछे गए उनको मैंने आपको कराया। इवन आपको ये भी बताया क्या आपसे पूछा जा सकता है, क्या उसके फॉर्मूले हैं और कहाँ से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट नया नहीं है कि कुछ क्वेश्चंस नए पूछे हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और जल्दी ही हमारी ये दो वीडियो रिलीज होने वाली हैं, फेस्टिवल पार्ट 2 और फेस्टिवल पार्ट 1। हमने इसमें सारे क्वेश्चंस को लिंक करके आपको बताया है कि फेस्टिवल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको किस तरीके से उनके लीक्ड सोर्स हैं, क्या आपसे और एग्ज़ाम में बेहतर तरीके से पूछा जा सकता है, वो सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हमारे एसएससी गेम चेंजर को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 8595 331016 @UPI इस पर आप 199 रुपये का पेमेंट करके और @PYQ गाइड 2024 हमारी ये टेलीग्राम आईडी है, इस पर स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। @PYQ गाइड 2024 ये हमारी टेलीग्राम आईडी है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए। और हमारे जो फ्री चैनल जिस पर फ्री बुकें आपको डेली मिलती है उसका लिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।